नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। टॉप 20 खबरों में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 99 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को नागपुर साउथ वेस्ट से चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे को कामठी से टिकट दिया है। वहीं कड़कवली सीट से नीतीश नारायण राणे को और घाटकोपर वेस्ट से राम कदम को कैंडिडेट बनाया है। दिल्ली में पावरफुल शॉक वेव्स से टूटे खिड़कियों के शीशे, सीआरपीएफ स्कूल की दीवारों में दरार, एमएचए ने रोहिणी ब्लास्ट से मांगी रिपोर्ट। दिल्ली के रोहिणी स्थित प्रशांत विहार इलाके में रविवार सुबह हुए धमाके की प्रारंभिक जांच से डायरेक्शनल ब्लास्ट माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक विस्फोटक सामग्री को इस प्रकार से लगाया गया था कि उसके रिफ्लेक्शन से शॉक वेव उत्पन्न हो गया, जिससे आसपास के इलाके में बहुत नुकसान पहुंचा है। इंडिया गठबंधन की पहली सूची, पूर्व सीएम चव्हाण बोले कल आ सकती है। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने शनिवार को कहा कि इंडिया गठबंधन की पहली सूची कल जारी हो सकती है। इस घोषणा के साथ उन्होंने यह भी बताया कि गठबंधन की सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। आपको बताते चले कि गठबंधन के नेताओं के बीच लगातार बातचीत हो रही है और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। वाराणसी में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर हैं, जहां पर वह 6100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कुछ योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी वाराणसी एयरपोर्ट के साथ ही आगरा, दरभंगा, बागडोगरा एयरपोर्ट की योजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। सीएनजी की कीमतों में हो सकती है 4 से 6 रुपए की बढ़ोतरी। हालात संभालने के लिए सरकार उठा सकती है ये कदम। सरकार सीएनजी की बढ़ती कीमतों को उत्पाद शुल्क में कटौती करके नियंत्रित करने की कोशिश कर सकती है। सरकार ने प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में 20% की कमी की है। सीएम आतिशी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर जताई चिंता। कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने हाल ही में बयान दिया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा की केंद्र सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपना अधिकतर समय चुनी हुई दिल्ली सरकार के कार्यों को बाधित करने में लगा रही है। सुपरस्टार किच्चा सुदीप की मां नहीं रही, अस्पताल में ली अंतिम सांस, सदमे में परिवार। कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार किच्चा सुदीप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक्टर की मां सरोजा संजीव का बेंगलुरु के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि किच्चा सुदीप की मां बीमार थी, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मां के निधन से एक्टर गहरे सदमे में है। पार्टी बोली इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, झारखंड के अकेले चुनाव लड़ना चाहती है राजद। बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों ने भाजपा का मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया है। इसमें कांग्रेस, राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी शामिल है। हालांकि राज्य स्तर पर यह गठबंधन पार्टियों के बीच सहमति न बन पाने की वजह से कई बार मुश्किलों में भी घिरा है। पीएम मोदी बोले देश के विकास में बाधक हैं ये पार्टियां, सपा कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी स्पोर्ट्स स्टेडियम का उद्घाटन करने के बाद सपा और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। कहा कि इन लोगों ने देश के विकास को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। आज भी विकास कार्यों में रोड़ा डालने का काम करते हैं ये पार्टियां। खिलाड़ियों को सम्मान देने का काम भाजपा ने ही किया है। इजराइल ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। 5 आइस का एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट पेंटागन में लीक। ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए इजराइल की योजनाओं के बारे में अत्यधिक गोपनीय जानकारी लीक होने की खबर सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार 2 अत्यधिक गोपनीय अमेरिकी खुफिया दस्तावेज लीक हुए हैं, जिनमें कथित तौर पर ईरान पर संभावित हमले के लिए इजराइल की सैन्य तैयारियों का खुलासा किया गया है। यूपीआई फ्रॉड से हो जाएं सावधान, कई लोगों के बैंक खाते हो रहे हैं खाली, भूल कर भी ना करें ये गलतियां। साइबर ठग लोगों को चूना लगाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसके चक्कर में कई भोले भाले लोग फंस जाते हैं। इसके बाद वे अपनी जिंदगी भर की कमाई तक गंवा देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
पता चलता है कि इस साल के शुरुआती 6 महीने में 26,000 लोगों के साथ यूपीआई संबंधित फ्रॉड हुए हैं, जो रजिस्टर्ड कंप्लेंट के आधार पर है। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मलावी में कई MOU साइन किए। कला, संस्कृति और खेल, फार्मास्यूटिकल सहयोग पर भी समझौता। राष्ट्रपति मुर्मू और मलावी के राष्ट्रपति लाजर चकवेरा के बीच व्यापक क्षेत्रों पर चर्चा के साथ कला और संस्कृति, युवा मामले, खेल और फार्मास्यूटिकल सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने मलावी के एक स्थायी कृत्रिम अंग फिटमेंट केंद्र की स्थापना में भारत सरकार के समर्थन की भी घोषणा की है। एकता कपूर व शोभा कपूर पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एक शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोप है कि उनकी अपनी एरोटिक सीरीज गंदी बात में एक नाबालिग लड़की के आपत्तिजनक सीन्स फिल्माए गए हैं। अब तक इस सीरीज के 6 सीजन आ चुके हैं। OTT प्लेटफॉर्म ALT बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात के सीजन के 6 एपिसोड में नाबालिग लड़कियों के अश्लील दृश्य दिखाने के आरोप पर एक ऐप के पुराने प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। राजस्थान के कोटा से एक शिक्षक का भयावह चेहरा सामने आया। चटाई ठीक से नहीं बिछाई तो 5वीं की छात्रा को टीचर ने इतना पीटा कि उसका हाथ टूट गया। शिक्षा मंत्री के निर्देश पर FIR दर्ज कर दी गई है। राजस्थान के कोटा में एक स्कूल टीचर की मार से 5वीं क्लास की छात्रा का हाथ टूट गया। बताया जा रहा है कि क्लासरूम में चटाई ठीक से नहीं बिछाने पर टीचर ने 10 साल की बच्ची को डंडे से पीटा था। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के निर्देश के बाद टीचर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। दिल्ली में 2 किलोमीटर दूर तक गूंजी थी ब्लास्ट की आवाज। मौके से नहीं मिला कोई मेटल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। दिल्ली के रोहड़ी इलाके में रविवार के हुए धमाके में बड़ी मात्रा में विस्फोट का इस्तेमाल होने की बात सामने आ रही है। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी, जबकि इसके बाद भारी मात्रा में धुआं और धुंध फैल गई। शुरुआती जांच में पता चला कि धमाके के बाद घटनास्थल से किसी तरह की मेटल सामग्री, बॉल बेयरिंग या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं मिले हैं। जिससे बम कैसे ट्रिगर हुआ, इसकी जांच की जा रही है। HDFC से लेकर ICICI बैंक तक निवेशकों की मौज, 5 दिन में ही छाप डाले 50,000 करोड़। शेयर बाजार में कब कौन सा शेयर छलांग लगाकर अपने निवेशकों पर पैसों की बारिश कर देगा, कहा नहीं जा सकता। कुछ ऐसा ही कमाल बीते सप्ताह बैंकिंग स्टॉक्स ने दिखाया। इनमें ICICI बैंक के निवेशकों ने महज 5 दिन में ही 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। तो वहीं दूसरी ओर देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक HDFC बैंक के शेयर होल्डर्स की दौलत में करीब 23,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। करवा चौथ के अवसर पर व्यापार में है तेजी, 22,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने की है उम्मीद। सुहागनों के लिए खास महत्व त्योहार करवा चौथ मनाया जाएगा के अवसर पर देश भर में छोटे बड़े बाजार सज चुके हैं। इस बार करीब 22,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक करवा चौथ का त्योहार रविवार को मनाया जाएगा। सुहागनों के लिए खास महत्व रखने वाले इस त्योहार के लिए देश भर में सभी बाजार सज गए हैं। मंगलुरु में ट्रेन पलटने की साजिश, रेलवे ट्रैक में मिले पत्थर, सुनी गई तेज धमाके की आवाज। तेज आवाज सुनने के बाद पहले स्थानीय निवासियों ने इसे वाहनों की आवाजाही के कारण होने वाली आवाज समझा, लेकिन आगे की जांच में पता चला कि ट्रैक को अवरुद्ध करने के लिए रखे गए पत्थरों से ट्रेन के टकराने की आवाज आई थी। देश में ट्रेनों को बेपटरी करने की कई साजिशों का खुलासा हो चुका है। ताजा मामला कर्नाटक के मंगलुरु का है, जहां रेलवे ट्रैक पर बजरी और पत्थर रखकर ट्रेन को पलटाने की नापाक साजिश रची गई। अधिकारियों व सूत्रों से रविवार को बताया गया कि मंगलुरु में उल्लाल के पास रेलवे ट्रैक पर कुछ बदमाशों ने जानबूझकर बजरी और पत्थर रखे थे। बहराइच हिंसा में नया खुलासा, आरोपी अब्दुल हमीद के बड़े बेटे को लेकर सामने आई नई जानकारी। बहराइच के महाराजगंज हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और उनके 3 बेटों को पुलिस ने जेल भेजा है। उनका चौथा बेटा नेपाल में रहता है, वहां उसका सोने चांदी का कारोबार है। यदि समय रहते पुलिस कार्रवाई न करती तो सभी आरोपी नेपाल भाग जाते। अब पुलिस उसके चौथे बेटे के बारे में पता लगा रही है। इस बीच भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश पांडे ने लखनऊ में सीएम योगी से मिलकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। पुलिस के अनुसार अब्दुल हमीद अपने 2 बेटों के साथ
नेपाल भागने की फिराक में था। उसके बड़े बेटे पिंटू को नेपालगंज में ससुराल है, जहां पर वह कारोबार करता है। कप्तान रोहित शर्मा की एक गलती से कीवियों ने छीन लिया मैच। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम इस समय न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। इसका पहला मुकाबला बेंगलुरु में 16 अक्टूबर को खेला गया, जिसके 5वें दिन को नतीजा निकला। मैच में भारतीय टीम को 8 विकेट से हार मिली। इस जीत के साथ ही कीवी टीम ने सीरीज में 1 की बढ़त बना ली है। भारतीय जमीन पर न्यूजीलैंड के टेस्ट में यह 36 साल बाद पहली और ओवरऑल तीसरी जीत है। कीवी टीम ने भारतीय मैदान पर इससे पहले 1988 में टेस्ट मैच जीता था।